हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। इस वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्मार्ट तरीका। अब तक हम हार्ड वर्क कर रहे थे जो कि ज़रूरी भी होता है, लेकिन इस पॉइंट पे आके आपको स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक महीने में विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है इस वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो देखो, अगर मैं विज्ञान की बात करूँ, ठीक है ना, कक्षा 10 विज्ञान की मैं बात करूँ, विज्ञान आपके 3 चरण में बटा हुआ है, 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, आपको पता ही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। और नई एनसीईआरटी बुक में तो और भी चीजें कम है। पहला आपका है रसायन विज्ञान, ठीक है। क्या है? रसायन विज्ञान, ठीक है। कैसे क्या पढ़ना है वो पूरा भी बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कर देना। दूसरा वाला हमारा पार्ट क्या है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है। और अगला जो वाला हमारा है वो है भौतिक विज्ञान, और इसमें प्राकृतिक वाला जो विज्ञान है वो भी इसमें आ जाता है। भौतिक विज्ञान 3 ही मानते हैं, ठीक। ये 3 हिस्से हैं हमारे। अब अगर मैं बात करूं कि भैया हमें क्या पढ़ना है, तो बोर्ड एग्जाम में जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास होता है वो होता है हमारी एनसीईआरटी। लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप पास हो सकते हो, 100 में से आप 70-80 नंबर ला सकते हो, लेकिन अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाना है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, और उसी की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज है कि एक महीने में हमारा हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी जो आपकी किताब है वहां पर 2 चीजें आपके पास होगी। एक होगा बॉक्स में क्वेश्चन और एक होगा अभ्यास के क्वेश्चन, ठीक है। एक बॉक्स में और एक अभ्यास का जो क्वेश्चन होगा। देखो, आपके बेसिकली इन सबको मिलाकर रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक है, जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक है, ठीक है। 8 तक है, 8 तक है, और ये 9 से लेकर 13 तक है, ठीक है। कुल मिला के 13 चैप्टर हैं आपके नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, 13 चैप्टर है। सो पर डे अगर 1 चैप्टर हम देखें, पर डे स्टार्टिंग के 13 नहीं 15 मान लेते हैं कि किसी चैप्टर में हमें 1 से 2 दिन भी लग जाएंगे। स्टार्टिंग के जो 15 दिन है, 15 दिन इसलिए ऐसा बना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आप दिन भर साइंस तो नहीं पढ़ोगे ना। हमारे लिए हमें इस टाइम पे हमें विज्ञान भी के साथ साथ गणित भी पढ़ना है, बाकी विषय भी पढ़ना है। तो स्ट्रेटेजी भले ही मैं विज्ञान के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपके पढ़ना तो आपको सब कुछ है। तो उसी हिसाब से देखो, स्टार्टिंग के 15 दिन ये जो पढ़ाई आप करोगे, इस टाइम पे पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है। कम से कम स्कूल कोचिंग सब छोड़ के, ठीक है, हर दिन 3 घंटा जरूर देना है आपको, ठीक है। और मैंने सारा चैप्टर पढ़ा रखा है, चैप्टर इंपॉर्टेंट सब करा रखे हैं। हर दिन कम से कम 3 दिन लिख दिए, 3 घंटा आपको जरूर पढ़ना है डेली। विज्ञान को 3 घंटा आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया। सबसे पहले अभी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने का समय गया, उसे भूल जाओ। अब पूरा चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। सबसे पहले अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करना है। सबसे पहले क्या करोगे, आप एनसीईआरटी के जो बॉक्स के क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ के बाद बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स के क्वेश्चन आंसर्स को रट दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बॉक्स के क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन ये जरूर पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन हमारे टिकटॉक बने हुए होने ही चाहिए, ये हमें आने ही चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जब आप खोलोगे बुक, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ सकते हो, जो आपका नोट्स है। अगर नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को जरूर पढ़ लेना। नोट्स पढ़ने के आपको 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट नोट्स को पढ़ने के बाद अगला जो काम होगा वो होगा एनसीईआरटी, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 15 दिन बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने जिस दिन सपोज आज पहला चैप्टर आपने पढ़ा, आज आपने पहला चैप्टर पढ़ा, तो उसके बाद उसी पहले चैप्टर को पढ़ने के बाद 20 मिनट लग गए सपोज करो नोट्स पढ़ने, 20 से 25 मिनट। उसके बाद एनसीईआरटी के बॉक्स के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, प्लस अभ्यास के जो प्रश्न है वो पढ़ने हैं, याद करने हैं, ठीक है। ये चीज जैसे ही हो जाए उसके बाद, ठीक है, इसमें आप ब्रेक ले सकते हो सकता है कि सुबह 1 घंटे पढ़ लिया, शाम को 2 घंटा पढ़ो, फिर एक बार में 3 घंटा नहीं हो पाता और फिर बोरियत भी हो जाएगी, है ना। तो 3 घंटे को टाइम बांट देना कि सुबह 1 घंटा पढ़ लिया, दोपहर को 1 घंटा पढ़ लिया और शाम को 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या रात को 1 घंटा पढ़ लिया, जो आपको सही लगे। पहले नोट्स पढ़ा, फिर एनसीईआरटी के बॉक्स को अभ्यास के क्वेश्चन ये किया, और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, इसको जरूर करना है।
क्वेश्चन बैंक में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया रखा है ये आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस करोगे, ये आपके मन में पता चल जाएगा। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है। और जब भी आप पढ़ाई करो एक काम और करना है, ठीक है, आपको खुद को खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता ना, हर चैप्टर का एक रिवीजन नोटबुक बनाना है। आपको पता होगा कि ये चीज तो मुझे आती है, 100% में कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, और जो भी रिएक्शन है न्यूमेरिकल उसे लिख लिख के करना, बोल के करोगे भूल जाओगे। ठीक है, हर चैप्टर का एक समरी बनाना, जो चीज आपको लगता है कि मैं आगे चल के भूल सकता हूँ या मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो चीज एक पेज में जरूर लिख दो। ठीक है, और उसको पॉकेट नोट्स की तरह कैरी करते हुए चलते फिरते जरूर पढ़ो। हर चैप्टर का एक पेज का नोट जरूर बनाना है आपको। ठीक है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद में जाके मैं भूल जाऊंगा, या कोई ऐसा टफ क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तो उसको लिख लो और चलते फिरते जब भी घूमो फिरो उठा के पढ़ लो। तो ये हैबिट आपके मन में होनी चाहिए। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। स्टार्टिंग के हर 15 दिन में 13 चैप्टर 15 दिन में खत्म हो जाएगा। किसी ने एक की जगह 2 दिन में मान लेते लग जा रहा है, तो ये चीज तो पहले के 15 दिन में आपको करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 दिन है, ठीक है, नेक्स्ट जो 5 दिन है उसमें क्या करना है आपको, जो फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे से बना लेने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हो, न्यूमेरिकल के साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहना। कोई चैप्टर पकड़ो, रिवीजन कैसे करोगे इन 5 दिनों में? ठीक है, रिवीजन कैसे करोगे कि 2 दिन आप पूरा केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, 2 दिन आप पूरा जीव विज्ञान पढ़ोगे, और फिर 2 दिन आप इसी 5 दिन के अंदर, 5 दिन के लिए 6 दिन मान लेते हैं, और इसी 2 दिन में आप क्या पढ़ोगे, पूरा रिवाइज करोगे क्या आपका भौतिक विज्ञान तीनों। ठीक है, इनमें आप न्यूमेरिकल भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप 2 दिन रिवाइज भी कर रहे हो। लेकिन न्यूमेरिकल आते हैं, ये जानते हो आप, सारे न्यूमेरिकल भी मैंने करा रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। तो ये 15 और ये 6 कितने हो गए? 15 और 6 हो गए आपके 21 दिन। अभी भी आपके पास 9 दिन बचा हुआ है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा। और नेक्स्ट बात देखो, अगर पहली बार आज हमने रिवाइज के 3 घंटे लगे, तो जब दूसरी बार रिवाइज करोगे तो आपको 3 की जगह 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, और अगली बार जब रिवाइज करोगे 1 घंटे लगेगी, अगली बार उसके बाद रिवाइज करोगे तो आधा घंटा लगेगा, उसके अगली बार 20 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, ऐसा होगा। हर बार जितना रिवाइज करोगे आपका टाइम घटता जाएगा। ठीक है, आपका टाइम घटेगा। तो जितना आप रिवाइज करोगे, गो थ्रू करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में उतना बैठता जाएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ा रखे। ये जो क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर बेस्ड मैंने वन शॉट वीडियो भी बना दी है, जो कि आने वाले कुछ टाइम में मिल जाएगी। पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, लेकिन नई वीडियो भी आने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो ये हो जाएगा। देखो, ये तो हो गई न्यूमेरिकल की बात। अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं, रसायन विज्ञान में ना केमिस्ट्री में क्या आता है, जैसे रिएक्शन आता है। ठीक है, रिएक्शन के लिए जो भी रिएक्शन है लिख के याद कर लो। साथ ही साथ जो IUPAC नेम है, ठीक है, IUPAC जो नेम है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इस टॉपिक को तैयार करने में, ठीक है, मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा समय दे रहा हूं लेकिन मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है इस एंड टाइम में आके, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर टाइम है आपके पास तो जरूर करना, क्योंकि आएगा 2 या 3 नंबर में। लेकिन 2-3 नंबर के चक्कर में आपका अगर 3 से 4 दिन 5 दिन वेस्ट हो रहा है और वो चीज आपको घुस ही नहीं रही है आपके अंदर, आज पढ़ रहे हो कल फिर भूल जा रहे हो, फिर पढ़ना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है कि उस 2-3 नंबर के चक्कर में आप इन बाकी चीजों को नुकसान मत करो। ठीक है, वो स्किप कर दो। ठीक है, आपको लग रहा है कि भूल जा रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत से जब आपने नहीं पढ़ा है तो अब आके 1-2 घंटे में कुछ ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, समय देने के बाद बार बार भूल जा रहे हो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं कहूंगा स्किप कर देना, आगे की चीजों पे फोकस करो। और जीव विज्ञान में क्या है, जीव विज्ञान में जो चित्र आते हैं बार बार, चित्र भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नामांकित चित्र बनाने के लिए आता ही आता है। तो बोर्ड एग्जाम में जितने भी चित्र पूछे गए हैं बार बार, ठीक है, उनको देखो और उनको बनाओ, अच्छे से बनाओ, डायग्राम नाम के साथ। ठीक है, बचे हुए 9 दिन अभी भी हैं, तो इन 9 दिनों में क्या करना है, फिर से वही रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन कर सकते हो। एक दिन आप एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना।
ठीक है, मॉडल पेपर एक खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी एक मॉडल पेपर उठाओ उस, और ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आ रखा है वो तो मैंने करा दिया, उसको जरूर करके जाना। मॉडल पेपर एक जरूर सॉल्व कर लेना। जैसे एग्जाम में आप पेपर देते हो ना 3 घंटे का, बिल्कुल एक पेपर उठाओ और बैठ जाओ। इस 30 दिनों में से कोई से भी एक दिन जब पूरी तैयारी हो जाए उसके बाद, ठीक है, 9 दिन में कोई एक दिन उठाना और बैठ जाना और देखना कि 3 घंटे में तुमने कितना सॉल्व किया, पेपर हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें किस सेक्शन में कितनी, तुम्हें 3 घंटे पेपर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ किस सेक्शन में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हें पता लगेगा कि मुझे और टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और हाँ, इन बीच में आप हो सके तो हर हफ्ते में एक टेस्ट जरूर दो, बहुत जरूरी है। इस टाइम पे आने के बाद टेस्ट आप लिखित भी दे सकते हो, मौखिक भी दे सकते हो। बेस्ट ये होगा कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो अपने दोस्तों के साथ, 4-5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करना कि 15-20 लोगों का ग्रुप बना दे, नहीं, 4 से 5 मुश्किल से एक ग्रुप में बनाओ और उस ग्रुप में आप पढ़ाई की बातें करो। ठीक है, जब दोस्त मिलो आपस में तो भाई उसको कि तुम अपनी किताब पढ़ा दो, वो तुम्हें पकड़ा देगा, तुम उससे पूछोगे तो वो तुमसे पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं आता है एक दूसरे को सिखाओगे तो इससे बेस्ट, सबसे बेस्ट टीचर आपका दोस्त है, मुझसे भी बेस्ट टीचर आपका दोस्त है। ठीक है, क्योंकि टीचर का समझाया हुआ उतनी जल्दी समझ नहीं आता जितना जल्दी आपका दोस्त का बताया हुआ आपको आ जाएगा। भले ही वो जैसे भी पढ़ा है लेकिन आप कलेक्ट उससे ज्यादा जल्दी करते हो क्योंकि उसके साथ आप उठे हो, बड़े हुए हो, है ना। तो वो जो भी बोलेगा आपके दिमाग में फट से असर करेगा। तो सबसे बेस्ट टीचर आपका दोस्त है। तो अगर कुछ शेयर करोगे तो वो आपको बेनिफिट ही करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ज्यादा कुछ हाव भाव नहीं बताया मैंने कि भाई 10 दिन ये करो, 5 दिन वो करो, 2 दिन मंत्र पढ़ो, फिर ऐसा करो वैसा करो, नहीं। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। स्टार्टिंग के 15 दिन में हर दिन 3 घंटा पढ़ोगे ना, पहले हमारे छोटे छोटे वीडियो, 1 शॉट वीडियो देख लो, आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा। और मैंने 1 शॉट वीडियो बना रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है। उसके बाद आप इन 9 दिनों में, 10 दिनों में ये भी आप देखते रहना डेली, तो आपको हेल्प करेगा। ये बेसिक सी चीजें है, लेकिन हाँ, हर हफ्ते में एक टेस्ट जरूर देना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट आप किसी भी फॉर्म में तो देना जरूरी है। नहीं तो टेस्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, बिना तैयारी किए हुए, अब जब देखो विराट कोहली सब कुछ आता है उसको, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करता है खेलने से पहले, नेट प्रैक्टिस करता है बहुत देर, ताकि वो जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएगा या कहीं बड़ी पिच पे खेलने जाएगा, पर्थ में जा रहा है, तो अगर वो मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा है और वो हमारे इंडिया की पिच पे खेल रहा है, पर्थ वाले बाउंसी पिच पे खेलेगा ना, तो वहां पे जाके काम खत्म ना उसका। इसीलिए हमें तैयारी करनी, हमें लग रहा है कि हमें सब आता है, लेकिन अगर हम टेस्ट नहीं दे रहे, कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया, एग्जाम फियर बहुत बड़ी चीज होती है। एग्जाम में हम पैनिक कर जाते हैं और जो चीज हमें आती है फिर भी वहां हम नहीं आ पाता है। जैसे एग्जाम में बाहर, अरे भाई ये मुझे आता था, उस टाइम में नहीं आ रहा था, ऐसा होता है। तो टेस्ट दोगे तो तुम अपने एग्जाम के फियर को कम करोगे डे बाई डे, और कुछ कुछ नए रिवाइज भी होता रहेगा, कुछ कुछ नए क्वेश्चन जो तुम्हें टेस्ट में मिले हैं और जो तुमसे नहीं हो रहे वो घर पे आके ढूंढोगे, भाई कैसे हुआ, ये आ गया, मुझे क्यों नहीं पढ़ा मैंने, कहाँ है बता, ढूंढो। फिर उसको तैयारी करोगे, आप करोगे कि नहीं करोगे। तो ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको टेस्ट चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा फ्री में, 1 रुपए नहीं लूंगा, फ्री में दूंगा। आप मुझे बताओ सिर्फ, ठीक है, मुझे मेल कर देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, टेस्ट जरूर दो, पीडीएफ भेज दूंगा, तैयारी कर लेना उनकी। ठीक है, बस आप अच्छे नंबर लाओ, यही मेरा मेन मकसद है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताइए, वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, सब कुछ पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाके देखिए, सारा कुछ मिलेगा। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।